हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग है हमारा अष्टमी वाले दिन का। और इसमें जो है यहाँ पे पड़ोसी जो हैं एक दूसरे के घर के जो बच्चे होते हैं उन्हें लेके जाते हैं कन्या पूजन के लिए। और बहुत से लोग तो रात को ही कह जाते हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी कन्या माता को लेने के लिए सब आते हैं। और ये मैं दिखा रही हूँ, मेरे बच्चे हैं जो कन्या जीमने गए थे, इन लोगों ने यही कपड़े पहने हुए थे अष्टमी वाले दिन। तो मैंने इनकी थोड़ी सी पिक ले ली है। और हमारे यहाँ नौमी पुजती है, इसलिए हमारे यहाँ कन्या नहीं जीमी थी आज, हमारे यहाँ अगले दिन जीमी थी। तो थोड़ी सी पिक खींचने के बाद बच्चों की, फिर यहाँ पे मैं जो है काम में लग गई थी। और खाना वगैरह कुछ बनना नहीं था, तो शाम के टाइम ही मैंने ये जो दिखाया है ये बना था व्रत के लिए। और फिर बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाया। बच्चों का मन था थोड़ी सी क्रिएटिविटी करने का, तो जो मिट्टी के वो होते हैं घड़े और उसके ऊपर ढकने के ढक्कन होते हैं, उन्हें डेकोरेट कर रही हैं दोनों बैठ के। फिर नौमी पूज चुकी थी, क्योंकि नौमी और दसवीं दशहरा भी उसी दिन था हमारे यहाँ। तो उसके बाद फिर मैं जो है नेक्स्ट डे वहाँ चली गई थी अपने घर, क्योंकि घर पे था जागरण। तो यहाँ पे मैं आपको मिल रही हूँ मेट्रो स्टेशन पे। बच्चे हैं, बच्चों के साथ थोड़ी सी पिक ले रही हूँ, थोड़ा सा शूट कर रही हूँ। अब मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पे मेट्रो में और मैं जा रही हूँ घर। और वहाँ पे जो है जागरण है माता रानी का, तो वहाँ पे होगा, इस वजह से मैं आई थी। और ये जो पिक आप शूट देख रहे हैं ये मेले का है। तो मेले में शाम के टाइम में आई थी और मैं यहाँ पे जो है मेले में चली गई थी। बच्चे भी काफ़ी जिद कर रहे थे और मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया था मेरे यहाँ का मेला देखने के लिए, तो मैं चली गई थी। हमारे यहाँ इतना बड़ा, इतने बड़े ग्राउंड में मेला जो है वो भरता है और झूले लगते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, डेकोरेटेड चीज़ें मिलती हैं। और मैंने मतलब आधा ही देखा था, तभी मेरे पैर दुख गए थे, क्योंकि बच्चे थे साथ में और मेरी बहन है ये साथ में, उसके भी छोटे बच्चे हैं। तो ज़्यादा दिन मैं घूमी नहीं, बच्चों को बस थोड़ा सा झूला झूला के तो फिर इधर उधर घूम के, जो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी। तो यहाँ पे मैंने देखे थोड़े से जो वैसे प्लास्टिक होते हैं अच्छी वाली, उसमें डब्बे वगैरह मिल रहे थे, ट्रे वगैरह मिल रही थी, बहुत ही सुंदर सुंदर मिल रही थी। वुडन के भी बर्तन यहाँ पे मिल रहे थे, ट्रे थी, स्पैचुला वगैरह, जो भी और जो स्पाइसेस बॉक्सेस होते हैं वो भी सब मिल रहे थे। ये देखिए की चेन वगैरह सब थी। और यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी। और आप बराबर में देख सकते हैं फ्लावर वगैरह मिल रहे हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल। और मतलब बहुत ही बड़ा यहाँ पे जो है मेला लगता है, बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। तो मेरा भी मन किया, क्योंकि अब मैं इसी बहाने, जागरण के बहाने यहाँ घर पे आई हुई हूँ, तो सोचा कि चलो मेला देख लेते हैं, पता नहीं कब आने का मौका मिलेगा इस टाइम पे। तो बच्चों को ले गई थी मैं घुमाने के लिए, फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करी यहाँ पे मैंने। तो अब जो है यहाँ पे मेरी बहन है, इसे थोड़ा कुछ पसंद आया है तो वो ये ले रही है। मतलब हम लेडीज़ों की यही आदत है ना कि जो भी चीज़ें हैं पहले से देख लें कैसी है। तो वो ये बस देखते देखते चल रहे थे सब। यहाँ खाने पीने के भी बहुत सारे स्टॉल थे, चाइनीज़ फूड भी था, साउथ इंडियन भी था। बहुत ही अच्छे अच्छे टिक्की वगैरह, मतलब जंक फूड जो होते हैं अपने, चाउमीन वगैरह, यानी चाइनीज़ फूड वगैरह भी थे। ये देखिए, ये मेरी जो है बहन की बेटी है, छोटी वाली, और इसको नींद आ रही थी तो इसे जगा रहा था। इसके मामा हैं ये छोटे वाले, यानी मेरा भाई। और इसी ने ही इसे पकड़ रखा था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक थोड़ी भीड़ को देख के परेशान करते हैं। और ये देखिए बच्चों के भी खिलौने यहाँ पे मिल रहे थे। और अब बच्चों को हम लोग जो है खड़े होकर देख रहे थे कि किधर की तरफ जाना है, क्योंकि बच्चों को झूलना है इस टाइम पे झूला। तो वही देख रहे थे हम कि बच्चों के हिसाब का झूला जो है वो किधर की तरफ लगे हुए हैं। तो फिर हम लोग वहाँ गए और बच्चों ने थोड़ा बहुत शॉपिंग की।
यहाँ पे बच्चों के लिए भी की थी मैंने, और जो है मतलब ट्रे वगैरह जो मिल रही थी तो वो भी मैंने यहाँ पे ख़रीदी है, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ी सी पिक ली मैंने, और अब बच्चों को भेज दिया है झूला झूलने के लिए। तो यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, एक मेरी छोटी बेटी है और एक है बहन की बेटी, और ये दोनों एक साथ बैठ के यहाँ पे झूल रही हैं। और ये देखिए कितने एंजॉय कर रही हैं बच्चे यहाँ पे। बस इसी वजह से मैं लेके आई थी इन्हें। तो यहाँ पे ये एंजॉय कर लेगी, वहाँ पे बड़ी बेटी जो है वो दूसरे झूले में झूलने की ज़िद कर रही थी। तो बड़े वाले झूलों में ना तो मैं बैठती हूँ और ना बच्चों को बैठने देती हूँ। पता नहीं मुझे क्यों अंदर से ही काफ़ी डर लगता है झूले में बैठने में, तो इसलिए मैं तो बैठती नहीं कभी भी, लेकिन मेरे बच्चे बैठते हैं। लेकिन बच्चों के साथ भी कोई होना चाहिए, तभी थोड़ा मतलब बैठाने में ये रहेगा कि हाँ कोई है साथ में। तो मैं नहीं गई, मेरी बहन नहीं गई, लेकिन मेरा भाई था, वो गया था साथ में उसके झूलने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ वो किस में झूली थी। ये देखिए, ये एक तो व्हील वाला है बड़ा झूला जो है यहाँ पे, और एक है ये ड्रैगन वाला जिसे बोट वाला झूला बोलते हैं। तो ये बैठी थी इस पे, और मुझे तो देखते ही इसको डर लग रहा था, लेकिन इसको नहीं लगा डर, क्योंकि मामा के पास बैठ गई थी जाके। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बैठी हूँ, एक दो बार मैंने ट्राई किया और मैं बैठी भी झूले पे, लेकिन मुझे डर बहुत लगता है, इसलिए मैं बैठी ही नहीं। तो इसके मामा थे, वो चले गए थे इसके साथ, और वो बैठ गई है बोट के अंदर। अब ये देखिए स्टार्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे। बैठी वो थी, लेकिन डर मुझे नीचे से ही खड़े हुए लग रहा था, क्योंकि जब ये झूलता है, मैं बैठ चुकी हूँ इस पे, और मुझे आप यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था जिस टाइम पे, मुझे वही टाइम याद आ रहा था इसलिए। लेकिन मामा है साथ में, कोई बात नहीं, वो संभाल लेगा। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ शूट कि आपको दिखा रही हूँ कि जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक ही ये मेला है। और यहाँ पे रामलीला भी होती है, झूले भी लगे रहते हैं, खाने पीने के स्टॉल भी हैं यहाँ पे, शॉपिंग के लिए भी स्टॉल हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर सुंदर, मतलब भीड़ इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। खाने के भी स्टॉल जो हैं वो फुल थे यहाँ पे। और जब शॉपिंग करने के लिए गए तो वहाँ भी मतलब भीड़ ही भीड़ थी, पर मज़ा आ रहा था देखने में, क्योंकि यही टाइम है जब हम लोग जाते हैं घूमने के लिए। बाकी लोग भी इसी आस के साथ आते हैं कि यही टाइम है बच्चों को घुमाने का। तो फिर सब यहाँ पे आए हुए थे, और ये भीड़ देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये खाने के स्टॉल हैं, बर्गर है, चाउमीन है, और यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह सब था। लेकिन भाई ने मना कर दिया था कि बाहर खाएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ग्राउंड है, कभी धूल मिट्टी वगैरह होती है, तो प्रेफर नहीं करता। लेकिन मज़ा तो मुझे यहीं पे आता है खाने में। लेकिन ठीक है, अगर वो मना कर रहा है तो फिर हम लोगों ने बाहर खाया, कुछ पैक कराया और चले गए थे फिर अपने घर। और यहाँ पे मतलब हमें लगा था कम से कम 1.5 से 2 घंटा खाली घूमने में ही। और फिर थोड़ी शॉपिंग की, क्योंकि शॉपिंग करने में भी टाइम लगता है। देखिए बच्चे के बॉल्स वगैरह, खिलौने, टॉयज़ सब थे यहाँ पे। और फिर जब थक गए थे हम लोग, तो यहाँ पे पिया हमने ये जो स्टॉल है गन्ने का जूस, क्योंकि थोड़ा रिफ़्रेशमेंट हो जाता है। तो गन्ने का जूस पीने के बाद हम निकल गए थे मेले से। और ये मेले के निकलते ही एक मार्केट पड़ती है यहाँ पे, तो हम लोग वहाँ से फिर रिक्शा लिया। और ये देखिए आ रहे हैं हमारे सीता, राम और लक्ष्मण, क्योंकि आज जिस टाइम मैं ये शूट कर रही हूँ वहाँ पे जो है दशहरे के बाद भरत मिलन होता है। तो वहाँ पे जहाँ हम ग्राउंड में थे मेले में, वहीं पे ये रामलीला हो रही है, तो इसलिए ये लोग वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है जिस दिन हम मेले में गए थे उसकी ये सुबह के टाइम है। तो बहन ने अपने ही फ़ोन से ये शूट कर लिया था, क्योंकि मैंने ही बोला था उसे कि मुझे आपको अपने यहाँ का मंदिर भी दिखाना था। ये है हमारे यहाँ का मंदिर, हम इसे बहुत से लोग चामुंड भूमिया भी कहते हैं, लेकिन हम चामुंडा माता बोलते हैं इसे। और ये 3 यहाँ पे ये मंदिर बने हुए हैं, शिव जी भी हैं इनमें। और मतलब हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भी हम कार्य करते हैं,
जैसे कि ये जागरण है तो इससे पहले यहाँ पे जो है यहाँ से ही शुरुआत होती है पूजा पाठ की। और मेरी आपको पता है कि मेरी मम्मी पिछले साल ही डेथ हुई थी, मतलब 1 साल हो चुका है मम्मी को। तो जो भी मतलब वैसे काम होते हैं जो मम्मी करती है, ताई नहीं है तो मतलब मेरी बहन ही थोड़ा बहुत संभाल लेती है। लेकिन भाभी हैं जो उनके ही देवताओं की पूजा करनी होती है वो भाभी कर लेती हैं। लेकिन ये जो है मैं आपको सही सच बताऊं, ये जागरण मेरी बहन ने ही करवाया था। तो इसलिए पूजा पाठ वो शुरू में पहले सबसे पहले वहाँ पे गई थी मंदिर में जहाँ हमारी मान्यता है, वहाँ पे इसने सफाई वगैरह भी की थी, फिर पूजा करके आई वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्रसाद वगैरह बांटा उसने, क्योंकि कई मंदिर हैं यहाँ पे जो वो बार बार उसने यहाँ पे सफाई करके फिर पूजा करी थी। तो सारे मंदिरों में जा जा के वो सफाई करके और फिर पूजा पाठ करती है। और अब जो है ये आ गई है शिव जी के मंदिर में, तो यहाँ पे ये जल चढ़ा के फिर कर लेगी पूजा, क्योंकि कहते हैं ना कि शुरुआत करते हैं तो फिर अच्छी तरीके से करनी चाहिए और हमारे जो मान्यता है वही होती है। और मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना पुराना मंदिर है। और यहाँ पे भी इसने सबसे पहले सफाई की और फिर उसके बाद धोया यहाँ पे पानी से और फिर प्रसाद चढ़ा के वो आ गई। ये थोड़ी सेवा हो जाती है भगवान की और कुछ नहीं है, क्योंकि जिसने हमें सब कुछ दिया है उसे भी उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। और यहाँ पे जो है बाहर हमारे यहाँ पे जो रोड है वहाँ पे ही हमने रखवा लिया था ये। तो खाना बन रहा था वहाँ पे, अब चल गया है जी भंडारा पूरी सब्जी का। तो ये भंडारा जो है सब बांट रहे हैं, भाई हैं और जो मेरी बहन है उनके हस्बैंड हैं, सब मिलकर बांट रहे हैं। और उसके भी ससुराल वाले आए हुए हैं, नीचे ही बैठे हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं और ये सब उसी ने ही शूट किया हुआ था। मैं आ चुकी थी यहाँ, जो मैंने आपको दिखाया था ये वो सुबह का था उस दिन, फिर हम मेले में चले गए थे। और अब ये नेक्स्ट डे का है, जो नेक्स्ट डे है उस दिन भंडारा था, जिस दिन हलवाई वगैरह बैठे थे और फिर मेहमान वगैरह भी आने लग गए थे, यानी स्टार्ट हो चुके थे। तो ये पापा जी हैं मेरे और बता रहे थे कि अगर वीडियो बनानी है तो ये भी शूट कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर अब मैं ये शूट कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारे यहाँ हो रहा है भंडारा। ये मेरे भाई हैं, वो येलो टी शर्ट में जो सामने खड़े हैं वो जीजा हैं छोटे, बीच वाले सॉरी, क्योंकि सबसे छोटे भी एक बहन में, हम 3 बहनें हैं तो 2 जीजा हैं मेरे से छोटे हैं ये लोग। और फिर ये भंडारा जब बट जाएगा तो उसके बाद फिर शाम के टाइम जो है तैयारी चालू हो जाएगी क्या है उसकी जागरण की। तो मैं पहले अपने बच्चों को तैयार कर रही हूँ, फिर मैं खुद हो चुकी थी तैयार। और ये पहना है मैंने ऑफ वाइट कलर का और प्रिंटेड दुपट्टा है और बहुत ही सुंदर सा सूट है ये। तो यहाँ पे मैंने जो है बदल लिए थे कपड़े और अब मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो यहाँ पे जो है छोटी बेटी को तैयार कर दिया, फिर ये बड़ी बेटी है, इसने फ़ोटो खींचा था अपना। और ये है इसकी फ्रेंड, ये मेरी भाभी की भतीजी है, ये अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। और जी रात हो चुकी है, अब जो है दरबार लगने की हो रही है तैयारी। और यहाँ देखिए रोड कर दिया है बंद इस टाइम पे इधर, और ये जो है दरबार लग रहा है। यहाँ बच्चे मेरे बैठ चुके हैं बाहर, तो मैं आपको दिखाने आई हूँ यहाँ पे। अब ये जो है दरबार लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर जो है दरबार लग चुका था तो नीचे गई वो जो है मटके में पानी वगैरह लेके जो जाते हैं वो लेके गई है वहाँ पे। और ये जो आपने देखी अभी, ये मेरी बुआ की बेटी है पलक। तो ये चली जाएगी फिर वहाँ पे, क्योंकि इसे दरबार में रखना था। और ये यहाँ पे मेरी जो है बुआ जी और ताई जी, बच्चे और ये भाभी हैं, ये सब यहाँ पे तैयार होके आ चुके हैं। तो यहाँ पे बुला रहे थे क्योंकि यही करा रही थी जागरण, तो इसी ने ही ये सब इसी को ही करना था। मैं सिर्फ यहाँ पे शूट कर रही हूँ। तो वो चली गई है। अब यहाँ पे जो है थोड़ी
टीका वगैरह जो मत्था टेकते हैं वो हो रहा है स्टार्ट। और यहाँ पे जो है गणेश जी के नाम से शुभारंभ हो चुका है पूजा के लिए। तो यहाँ पे जो है अपने परिवार के साथ बैठ चुकी है। ये इसके ससुराल वाले वगैरह सब यहाँ पे ही खड़े हैं और यहाँ पे ये जो है अब पूजा जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। और उसके बाद फिर जब पूजा स्टार्ट हो चुकी थी तो यहाँ पे सब आने लगे थे बैठने के लिए। तो ये मेरी बड़ी भाभी हैं और वो पूछ रही थी दीदी कहाँ बैठना है। मैंने कहा कहीं भी बैठ जाओ। वो नीचे ही बैठ गई है और वैसे नीचे ही बैठना चाहिए जब जगराता होता है तो हम लोग भी नीचे ही बैठेंगे। और फिर यहाँ पे जो है मेरे चाचा ताऊ भैया ये सब आ चुके हैं, मेहमान वगैरह। अभी सब बहुत से अंदर हैं, ये देखिए अंदर हैं, अभी खाना पीना हो रहा है, बाद में फिर बाहर बैठेंगे ये लोग। और ये मेरी छोटी भाभी है और इनके हैं परिवार वाले। तो यहाँ पे जो है ये खाना पीना कर रहे हैं अपना। कुछ बच्चे जो हैं वो टीवी देख रहे हैं और ये है इनकी भतीजियाँ। उसके बाद जब ये लोग सब खाना खा लेंगे तो सब बाहर बैठ गए हैं और हो चुका है जागरण चालू। तो 11 बजे के 10:30 11 बज रहे होंगे जब ये चालू हो गया था जागरण। और यहाँ पे सब बैठ चुके हैं और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो पहली भेंट चालू हो चुकी है गाने। ऐसे ही ये तीन जने थे। पहले एक जेंट्स था जिसने ये भेंटें गाई हैं गणेश जी की और थोड़ी और उसने गाई थी और फिर इन्होंने गाई हैं। तो यहाँ पे जो है ये खड़े कर के डांस करा रही हैं सबको और मतलब भेंटें भी अच्छी गा रही थी ये। तो यहाँ पे सब नाचने लगे थे। मतलब जो है जागरण के टाइम पे मतलब मैं कभी इतना उठी नहीं, मतलब नींद के मारे मुझे जो है मेरे से बैठा ही नहीं जाता था कभी भी। लेकिन यहाँ पे जो है इस तरीके का माहौल बार बार क्रिएट कर रही थी ये कि किसी को नींद ना आए, इसके लिए गाने ऐसे गा रही थी और ऊपर से फिर खड़े कर के सबको नचा रही थी ये। तो मतलब ये है कि किसी की भी एक पल के लिए भी मैंने देखा नहीं कि किसी के आँखों में जो है नींद भरी हुई है। फिर ये जो हैं ये तीसरी बैठी थे यहाँ पे। फिर इन्होंने जो है भेंटें गाई हैं और यकीन मानिए इतनी अच्छी भेंटें गाई हैं इन्होंने कि सब ताली बजाते रहे और ना किसी को नींद आई ना कुछ। इवन यहाँ जेंट्स भी बैठे थे जो है बैठे थे कि और जागरण देख रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी जो है बड़ी भाभी की बहन और भाई भी आए हुए थे। तो कुर्सी पे जो बैठी थी वो उनकी बहन है। और यहाँ पे जो है ये हो रही है, झांकियाँ निकल रही हैं। तो ये पहले आए हैं राधा कृष्ण बन के। इन्होंने दो या 3 गानों पे इन्होंने यहाँ पे डांस किया है अभी इसी समय। तो ये इन्होंने जैसे मतलब डांस कर रही थी तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई। अब यहाँ पे झांकी निकल रही थी तो मुझे यहाँ पे आवाज़ भी मार ली थी किसी ने, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे शूट कर पाई थी राधा कृष्ण जी की। और इस समय पे मेरी बड़ी बेटी सो चुकी है लेकिन छोटी बेटी नहीं सोई है, वो मेरे पास ही है। और वो मैंने पूछा उसको नींद नहीं आ रही, कह रही नहीं मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि माहौल ही इस तरीके का बना रखा था कि मतलब किसी को भी नींद नहीं आती। इवन यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे ही बैठे हुए थे सारे। और ये देख रहे हैं आप जो पीछे खड़े हैं यहाँ पे जहाँ ये लोग डांस कर रहे हैं वहाँ भी छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। मतलब किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, इतने अच्छे से यहाँ पे जागरण हुआ था। और झांकियों को देख के सब वार फेर करने के लिए आ रहे थे यहाँ पे। तो मैं भी यहाँ पे आ चुकी हूँ फ़ोन दे के कि मुझे भी वार फेर करना है। तो फिर मैं उठ के आ चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं वार फेर करके
वार फिर करके फिर मैं यहाँ पे जो है वहाँ पे माता रानी के यहाँ पे वार पैसे दे दूँगी, क्योंकि वो लोग ही वार फेर के पैसे ले रहे थे। मर्ज़ी है आपकी, आप कन्याओं को भी दे सकते हैं, लेकिन जहाँ सब लोग माता रानी के चरणों में वार फेर करके रख रहे थे, तो ऐसे ही मैंने कर दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरे गाना स्टार्ट हो चुका था। तो और ये शूट कर रही है मेरी बेटी छोटी वाली। मुझे जाना पड़ गया था अंदर। तो अब इस टाइम पे झांकी के बाद यानी टाइम हो रहा था, लगभग 3 बज रहे थे। तो फिर तारा रानी की कथा स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले जो भी प्रिपरेशन वगैरह करनी होती है वो मैं अंदर करवा के आ चुकी हूँ दोबारा से। अब मैंने फ़ोन ले लिया है, तो मैं शूट कर रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सब कर रहे हैं एंजॉय। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किसी को नींद ना आए, इसलिए खड़े हो के सबको कर के यहाँ पे डांस करा रहे थे। तो इससे क्या है कि नींद भी उड़ जाएगी और थोड़ा इन्जॉय भी हो जाएगा। और फिर मैं भी आ चुकी हूँ यहाँ पे थोड़ा सा डांस करने के लिए, क्योंकि मुझे भी उठा लिया था यहाँ पे डांस करवाने के लिए। डांस कर रहे थे सब लोग। तो अब यहाँ पे जितने भी मतलब लेडीज़ वगैरह थी सब बैठ चुकी थी, लेकिन ये जो ब्लू और येलो कलर के सूट में आपको दिखाई दे रही हैं, ये एक तरीके की मेरी बुआ लगती हैं, पड़ोस में रहती हैं। तो इन्होंने मतलब सब बैठ चुके थे, लेकिन ये नहीं बैठी थी, इन्होंने लास्ट तक डांस किया बुआ जी ने। ये मेरी अपनी बुआ की हैं, वो फ्रेंड है, तो इस वजह से ये यहाँ पे मतलब आई हुई हैं और इन्जॉय बहुत कर रही हैं। ये देखिए मतलब सबके पैर रुक गए और सब बैठ जाएंगे, लेकिन ये डांस करती ही रहेंगी। और फिर डांस करने के बाद मैं थक गई थी, तो दोबारा वहीं पे आ चुकी हूँ मैं जहाँ मैं बैठी थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप ले रही हूँ मैं। ये चंचल है जो मेरी बहन है, उनकी जो है वो दादी सास है, जो ग्रे कलर की साड़ी में है। अब यहाँ स्टार्ट हो चुका है शिव पार्वती का डांस, यानी झांकी चालू हो चुकी है इनकी। तो ये थोड़ा सा ये भी शूट किया था मैंने दिखाने के लिए। और जो यहाँ पे माता रानी की झांकी हुई थी वो मैं नहीं कर पाई थी शूट, तो जो मेरे से हुआ वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। और इसी बीच मेरी जो है बेटी भी आ गई थी, छोटी वाली। उसे नींद आ रही थी, मैं उसे सुला के आई थी, लेकिन वो फिर वापस आ गई थी मेरे पास। उसके बाद इनकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, जो कि सबको बहुत पसंद आई। और फिर यहाँ पे वार फेर करने के बाद जो है इनका डांस मैंने एंजॉय किया। मैं बिल्कुल आगे आके बैठ चुकी थी, कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था इनका डांस दोनों का। और शिव पार्वती की थोड़ी नोक झोंक जो होती है इसमें, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पे जो है आपको ये दिखा रही हूँ, तो मतलब 4 बजने को आए हैं और ऐसा पता ही नहीं लग रहा कि 4 बजने वाले हैं सुबह के। बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए भी हमें पता ही नहीं लगा। इतना अच्छा मतलब एंजॉय किया, झांकी निकाली इन्होंने। ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं हैं, लेकिन काम इस तरीके से कर रहे हैं कि ये प्रोफेशनल की तरह बिल्कुल। और ये देखिए ये बैठ गई मेरे बराबर में आके दोबारा से। और ये मेरी बुआ जी हैं, और उधर चंचल है, और ये मेरी जो है बहन की दादी सास हैं। यहाँ पे हम सब बैठे हैं और इनका जो है परफॉर्मेंस कर रहे हैं हम एंजॉय। अब ये इनका शायद दूसरा या तीसरा गाना है जो इन्होंने एक साथ यहाँ शिव पार्वती ने किया है अभी परफॉर्मेंस। और उसके बाद फिर यहाँ पे कन्या पूजन था, तो कन्या पूजन करा है पहले। और
धीरे धीरे यहाँ पे जो है सब लोग आएंगे और इस माता रानी के जो माता रानी बनी हुई हैं, अभी तो फ़िलहाल यही माता रानी है यहाँ पे। इनका तिलक करके इन्हें जो है भोग लगाएंगे, फिर इनके पैर छुएंगे और फिर इनका वार फेर करेंगे। तो फिर मतलब मैं यहाँ पे जो है मैं भी करने गई थी माता रानी का पूजन, और फिर यहाँ सब एंजॉय कर रहे हैं। और इस टाइम पे सब उठ चुके थे, क्योंकि यहाँ जब तारा रानी की कथा होती है तो यहाँ पे नहा के बैठना होता है सब लोगों को। तो भाभी जो है वो अभी अपने जो नहा धो के यानी हाथ मुंह धो के ही आ गई थी। मेन होता है जो पूजा करा रहा है उसकी, तो चंचल जो है वो ही करा रही थी यहाँ पे पूजा, तो वो नहा के आ चुकी थी। फिर यहाँ पे तारा रानी की जो है कथा सुना दी थी उन्होंने। और लास्ट में हो रही है जी भोग के बाद आरती। और अब हो रहा है जी यहाँ पे प्रसाद का बांटने का टाइम। तो यहाँ पे सब प्रसाद खा रहे हैं, और जो यहाँ पे बैठे हुए थे यानी पड़ोसी घर वाले, उन सबको प्रसाद मिल चुका है। बाकी 4:30 का टाइम है, और 4:30 पौने 5 का। तो यहाँ पे जो भी आ रहा था मतलब दूध वगैरह यहाँ पे लेने आ रहे थे। हमारे यहाँ पे जो है पास में मदर डेयरी वगैरह ये सब है, तो वहाँ पे दूध लेने आते हैं सब। और एक आध जनों के यहाँ पे गायें भी हैं, तो वहाँ गाय का भी लेते हैं। तो जो भी आ रहा था मतलब वही है, तो उनको भी प्रसाद दे रहे थे। और मोस्टली इस टाइम पे अधिकतर लोग उठ जाते हैं, तो जो भी आ रहा था उन लोगों को हम प्रसाद दे रहे थे। फिर पूरी रात जगने के बाद जो है थोड़ी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ भी शूट कर पाऊँ, क्योंकि थक बहुत गई थी मैं। और फिर मैं आ चुकी थी नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन पूरी रात जागे थे। और सुबह के टाइम थोड़ी देर मैं लेटने की कोशिश की, लेकिन बच्चे थे तो मैं नहीं लेट पाई। और फिर दोपहर बाद आ गई थी मैं घर, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, 2 दिन की छुट्टी हो चुकी थी। तो घर आ चुकी हूँ, सफाई वगैरह मेरी हो चुकी है। मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल रही हूँ यहाँ आपके बच्चों को, बना रही हूँ लंच। तो यहाँ लंच में मैं बना रही हूँ बच्चों को पुलाव, तो नमकीन पुलाव बना रही हूँ मैं यहाँ पे। और फिर बच्चों को यहाँ पे बन जाएगा लंच, और बच्चे चले जाएंगे स्कूल में। तो उसके लिए मैंने राइस जो है वो थोड़े से भिगो कर रख दिए हैं, और कढ़ाई में डाला है मैंने सरसों का तेल, ज़ीरा और काली मिर्च डाली थी 2-3, और 3 से 4 मैंने यहाँ पे लौंग डाल दी थी। और प्याज डाल के फिर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नमक डाला था पहले मैंने, अच्छे से थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी थी प्याज, तो फिर डाली है मैंने यहाँ पे मसाले हैं हल्दी धनिया, और हल्दी धनिया के साथ मिर्च डाली है हल्की, क्योंकि बच्चे हैं। और ये मिर्च जो है मेरी लाल जो है तीखी है थोड़ी सी, तो उसी हिसाब से डाली है मैंने। और डाल दिया था थोड़ा सा गरम मसाला, अच्छे से सोटे कर दूँगी। और जितने चावल लिए हैं मैंने, जिस कटोरी से मैंने चावल लिए थे उसी कटोरी से उतने ही मैंने पानी लिया, और 2 कटोरी मतलब एक्स्ट्रा पानी डाला मैंने, ताकि अच्छे से जो चावल हैं और अच्छे से खिले खिले बने और कच्चे ना रहें। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बन चुके हैं हमारे चावल, और ये बन गया है आज का नाश्ता। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा आपने अगर यहाँ तक देखा है तो। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।